हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मटेरास व्लॉग पर। और दोस्तों, आप जो मेरे पीछे ये कैंडल्स देख रहे हैं, लाइट देख रहे हैं, इस कैंडल का, इस लाइट का खास महत्व है दोस्तों, क्योंकि आज 2 नवंबर है, 2 नवंबर। और आज के दिन कैथोलिक चर्च मनाती है, कलीसिया मनाती है ऑल सोल्स डे। जी हाँ दोस्तों, ऑल सोल्स डे क्या होता है आपको दिखाता हूँ। तो जिस तरह से हिंदू धर्म में श्राद्ध का महीना होता है, श्राद्ध मनाया जाता है, अपने पूर्वजों की आत्मा को शांति के लिए मनाया जाता है, उसी तरह से कैथोलिक लोग भी साल में एक बार जो भी परिवार में डेथ होती है उनके लिए वो कब्र पर आते हैं, प्रार्थना करते हैं और मोमबत्ती, अगरबत्ती, फूल माला चढ़ाते हैं। तो चाहे वो जहाँ कहीं भी हो, लेकिन साल में कम से कम वो एक बार, कम से कम एक बार अपने परिवार में जिसकी भी डेथ हुई है उसकी दिवंगत डिपार्टेड सोल के लिए प्रेयर ज़रूर करते हैं। तो आपको दिखाता हूँ आज की पूरी प्रार्थना विधि और क्या होता है ये ऑल सोल्स डे, कैसे मनाते हैं, कैसे प्रार्थना करते हैं। तो बने रहिए मटेरास ब्लॉग पर। सी यू। ये मिस्सा चढ़ाई जा रही है, मिस्सा डिपार्टेड सोल्स के लिए। जिन भी लोगों ने अपनी प्रियजनों के लिए, आत्मा की शांति के लिए मिस्सा चढ़ाई है, उनका नाम अनाउंस यहाँ पर किया जा रहा है। तो देखिए पूरा वीडियो मटेरास व्लॉग पर। तो ये है सिमेट्री दोस्तों, ये है ग्रेवयार्ड और कुछ इस तरह की व्यवस्था इस ग्रेवयार्ड पर है। टेम्परेरी जनरेटर की व्यवस्था भी है। काफ़ी बड़ा ग्रेवयार्ड है ये। आत्मा शांति के लिए वॉल्टर गुंडान परिवार की ओर से, अनिल ताहिर और सिमोन सकरा की आत्मा शांति के लिए मीना ताहिर की ओर से, सब मृत विश्वासियों की आत्मा शांति के लिए ब्रिजिट राठौर की ओर से, जॉन फ्रांसिस और बेरोनोटा की आत्मा शांति के लिए मनोहर बगरावट व परिवार की ओर से। ले चल मेरी आत्मा को तू, कैसा कठिन रास्ता है। ले चल मेरी आत्मा को तू, कैसा कठिन रास्ता है। जिसके मुंह पर एक बड़ा पत्थर रखा हुआ था। यीशु ने कहा, पत्थर हटा दो। मृतक की बहन मार्था ने उनसे कहा, प्रभु, अब तो दुर्गंध आती होगी, आज चौथा दिन है। यीशु ने उसे उत्तर दिया, क्या मैंने तुमसे यह नहीं कहा कि यदि तुम विश्वास करोगी तो ईश्वर की महिमा देखोगी। इस पर लोगों ने पत्थर हटा दिया। यीशु ने आंखें ऊपर उठाकर कहा, हे पिता, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, तूने मेरी सुन ली है। मैं तो जानता ही था कि तू सदा मेरी सुनता है। मैंने आसपास खड़े लोगों के कारण ही ऐसा कहा, जिससे वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। इतना कहने के बाद यीशु ने ऊंचे स्वर से पुकारा, लाजरुस, बाहर निकल आओ। मृतक बाहर निकला। उसके हाथ और पैर पट्टियों से बंधे हुए थे और उसके मुख पर अंगोछा लपेटा हुआ था। यीशु ने लोगों से कहा, इसके बंधन खोल दो और इसे चलने फिरने दो। जो यहूदी मरियम से मिलने आए थे और जिन्होंने यीशु का यह चमत्कार देखा, उनमें से बहुतों ने उनमें विश्वास किया। प्रभु का सुसमाचार। ईश्वर की जगह, जब ईश्वर की जगह जाने के लिए हम उसकी पर्याप्त तैयारी नहीं है तो वहां नहीं जा पाएगा। और इसीलिए मेरी और आपकी प्रार्थनाओं की जरूरत है। एक चीज वो है, ताकि वो आत्मा है जो हमारे मृत भाई बहन है, जो आज हमारे साथ नहीं है, वो ईश्वर के सानिध्य में रहे। अगर वो ईश्वर के सानिध्य में नहीं रहेंगे, वो कहाँ रहेंगे?
नरक में रहेंगे, या स्वर्ग या नरक। नरक में नहीं है तो और एक है शोधक अग्नि में, जहां जहां उनका वो तैयारी करेंगे ईश्वर से मिलने की। और शोधक अग्नि और नरक में हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा उनका आत्मा की शुद्धिकरण होगा और ईश्वर के सामने उपस्थित होने वो लायक बनेंगे। वो एक चीज है मेरे भाई और बहनों। दूसरी चीज हम सबके लिए एक चेतावनी है, याद रखिएगा। यह जीवन अगर हम जानते हैं मृत्यु के बाद वो खुद कुछ नहीं कर सकते हैं, परंतु हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं, तो जीवित रहते समय ईश्वर के अधीन रहकर उनके दिए हुए मार्ग पर चलने के लिए हम कोशिश करें। आज सुबह से 6:30 बजे मिस्सा, 10:30 बजे मिस्सा में एक लोग आए, तब भी मैंने सभी से कहा आज विशेषकर ना केवल आपके मृतक सदस्यों के लिए प्रार्थना करें, परंतु खुद के लिए, जैसा कि माता मरियम की वो प्रार्थना है, प्रणाम मरिया वो प्रार्थना, अब और मृत्यु के समय तक वो हमारे लिए निवेदन करें। इस प्रार्थना को दोहराएं। मैं यकीन करता हूं फिर भी 2-4 लोग इधर उधर नाप रहे थे रास्ते। याद रखिएगा, ये लोग जो इन बातों को नहीं सुनते हैं, उनकी परिस्थिति, उनकी जीवन की स्थिति इसी दुनिया में नरक का अनुभव करते हैं मेरे भाई बहन। कहीं और मरने की जरूरत नहीं, उनका शरीर और आत्मा दोनों नरक में इस दुनिया में उनका जीवन के द्वारा हमें दिखाई देता। इसीलिए प्रार्थनाओं की जरूरत है। जब ईश्वर हमारे साथ है, जैसे कि सुसमाचार में हमने सुना, फादर जी ने प्रस्तावना में कहा कि अगर यीशु हमारे साथ है, हमारी आत्मा कहीं नहीं जाएगी, वो सीधे ईश्वर के पास जाएगी और कहीं नहीं। अगर हमारे साथ ईश्वर है, यीशु है विशेषकर, इसीलिए कलीसिया में संस्कार दिया जाता है, यीशु को अपनाएं। इसीलिए पवित्र बाइबल को दिया जाता है, प्रभु के वचनों को सुने। हर दिन पवित्र यूकरिस्ट को मनाया जाता है, इसको ग्रहण करते हैं ताकि हम प्रभु यीशु को अपनाएं मेरे भाई और बहनों। जब यीशु है, हमारी आत्मा सीधे उस प्रभु के सानिध्य में जाएगी जिसने हमें बनाया। तो आइए इस वक्त हमारे सभी पूर्वजों को, जो हमारे परिवार जन हैं, जहां आज हमारे साथ नहीं, उनके लिए प्रार्थना करें। अपना हाथ जोड़े, आंखों को बंद कर इधर उधर ना देखें, प्रार्थना करें। विशेषकर इस प्रकार हमारे शरीर के लिए हम अनेक तैयारियां करते हैं, इसी प्रकार जीते वक्त हमारे आत्मा के लिए भी हम तैयारी करें। क्रिस्तीय जीवन हमें ईश्वर की ओर ले जाता है, हमारी आत्मा प्रभु की ओर ले जाता है। आज हमारे भाई बहन, बड़े बुजुर्ग जो आज हमारे बीच में नहीं, उनकी आत्माओं के लिए प्रार्थना करें। हमारी प्रार्थना द्वारा ईश्वर उनके सभी पापों को क्षमा करें, उन्हें शुद्ध करें, और इस प्रकार वो ईश्वर के सम्मुख वहां रहें। जब हम उनसे मिलने जाएंगे, वह हम सबको स्वागत करेंगे। आमीन। पिता मेरे भूल तू जाना, मेरे सारे काले काम। नीचे गिर रही है। खड़ा करके क्या काम
मेरी बहू इसी पेरिस के मेरी बहू बोल रही ना तो ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की प्रेयर सभा और आज 2 नवंबर है, ऑल सोल्स डे का दिन है। तो आज के दिन जितने भी लोग स्वर्ग सिधार चुके होते हैं उनको याद किया जाता है, उनके लिए प्रेयर की जाती है और परिवार वाले आते हैं उनके साथ और यहाँ पर इस तरह की प्रार्थना करते हैं। तो आशा करता हूँ आज की ये जानकारी या इन्फॉर्मेशन ये वीडियो आपको पसंद आई है। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बने रहिए मटियास व्लॉग पर। सी यू, टेक केयर, गुड बाय।